अमेठी जिले में आरिफ और सारस की दोस्ती की खबर पिछले दिनों सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बनी। और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ के घर पहुंचे तो वीडियो खूब वायरल हुए और सोशल मीडिया में आरिफ का सारस का मसीहा बना दिया। एक दिन बाद ही जब वन विभाग ने संज्ञान लेते हुए सारस को वन क्षेत्र में ले जाया गया तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बदले के तहत कार्रवाई का जमकर आरोप लगाया। सोशल मीडिया के एक धड़े में आरिफ पर वन विभाग की कार्रवाई को सीधे तौर पर नाजायज करार दिया गया। टीवी चैनल से लेकर के अखबार की हेडलाइन तक और फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक आरिफ हीरो बन गए। जिसके बाद इंडिया न्यूज की टीम ने इस पूरे मामले पर पड़ताल शुरू की तो आरिफ के आधे से ज्यादा दावे झूठे निकले। इंडिया न्यूज ने घायल सारस के असली बचाने वाले से लेकर के इलाज करने वाले डॉक्टर तक को ढूंढ निकाला। इंडिया न्यूज से बात करते हुए सारस की सेवा करने वालों ने बताया कि सारस उनके पास था। सुनिए और क्या कुछ कहा। सारस और आरिफ की दोस्ती को लेकर इंडिया न्यूज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में यह पता चला है कि आरिफ जो दावा कर रहा है वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। उसका असली मालिक जो है, असली बचाने वाला जो है वह कोई और था। इससे पहले जो है सारस किसी और के पास रहता था। हम उसी जो है रामगढ़ी गांव में मौजूद हैं जहां पर सारस जो है रहा करता था। ये साथ में सारस जो है रहा करता था। क्या नाम है आपका? विनय बाबू। विनय बाबू जी, जो सारस जो है आरिफ की दोस्ती लगातार जो है कि कहानी आरिफ ने बताई, तो क्या है वो आप जो है क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं सारस जो है आपके यहाँ रहता था? हाँ, सारस हमारे यहाँ रहता था। हमको हमारे खेत पे मिला था। वो हमारे साथ हमारे घर आया। आदमियों से प्रेम करता था। वो आदमी के पास रहता था। वो यहाँ आया, यहाँ रहने लगा। 5, 6, 7 महीने तक हमारे पास था। उसके बाद में वो घूमने खाने के लिए अपना कहीं बाहर निकला और किसी ने उसका पैर तोड़ दिया। फिर 2 दिन के बाद में, पैर टूटने के 2 दिन बाद, जब वो फिर यहाँ हमारे दरवाजे पर उड़ता उड़ता आया, हम लोगों ने देखा कि उसका जो है पैर टूट गया है। फिर अपने बड़े भाई साहब से उसका दवा करवाए, उसको आराम नहीं मिला, उसका पैर सही नहीं हुआ। फिर अपने यहाँ के जो है हम सरकारी डॉक्टर देवेंद्र नायक को बुलाए। देवेंद्र नायक ने उसका इलाज किया, पट्टी बांधी, उसके यानी बांस की फर्ची बांधी और उसके बाद में उसका पैर सही हुआ। आरिफ अपना दावा अलग कर रहे हैं और विनय बाबू अपना दावा अलग कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर में सही जो है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दिलीप यादव। वहीं सारस जिसको मिला था उसके भाई ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो यहाँ हमारे तराई क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे सारस पक्षी आते हैं, मोर आते हैं और तमाम तरह की पक्षियाँ आती जाती रहती हैं। वो हमारे भाई को मिला था, वो लेके आए थे उनके साथ। कितने समय पहले मिला था? लगभग 3, साढ़े 3 साल पहले। आपने उसका इलाज भी करवाया है? लोग हाँ, उसका इलाज जो है, जब वो कुछ दिन बाद जो है गया कहीं, वो घायल हो गया। घायल अवस्था में यहाँ पे उड़ करके आया। डॉक्टर देवेंद्र नायक जो सरकारी डॉक्टर है, उनको बुला के उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जो आरिफ का सारस है, क्या वही सारस है ये जो आपने? हाँ, दाहिने पैर में चोट उसको लगी थी। दाहिने पैर में यहाँ भी ट्रीटमेंट करवाया गया। गांव देश वालों से भी पूछा जा सकता है और वही सारस है ये। वहीं सारस के इलाज करने वाले डॉक्टर ने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा अब वो आपको सुनाते हैं। किया गया था विनय सिंह जी के यहाँ से। उनके जो भाई हैं बबलू सिंह जी, पूरा नाम उनका लाल चंद्रेश्वर प्रताप सिंह होता है, रामगढ़ी कोट, कि एक पक्षी को चोट लगा हुआ है, डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए। तो हम गए वहाँ पे, तो उसको चोट लगा था पैर में। तो हम उस दौरान अपने पक्षी के साथ कार्य से भी संपर्क किए, सर इस तरह की दिक्कतें हैं। तो उनके दिशा निर्देश से उसको पट्टी बांधा गया, दवा लगाई गई, ये सारी चीज़ें उनको किया गया। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने बताया था, तो उसको फिर उसका वही दवा रिव्यू किया गया सर के माध्यम से। और फिर 3-4 दिन बाद पूछा गया उनसे कि क्या स्थिति है उस पक्षी का। तो बताएं कि अब सर ठीक है, कोई दिक्कत।
आरिफ के गांव से कुछ दूर पर ही स्थित भिकीपुर और रामगढ़ी के कुछ पुराने वीडियो और फोटोज लेकर के सामने आए गए और कुछ आरिफ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सारस पहले उनके गांव में ही रहता था। हमारे यहाँ छोटे से ही घायल अवस्था में मिला। हमारे बगल में ही रामगढ़ी के चाचा हैं विनय सिंह, उनके यहाँ वो थोड़ा सा कुत्तों के से डैमेज हो गया था। कुत्ते में बच्चा था वो, तो उन्होंने इलाज कराया तो वही सारस है कि वो घूमता रहता था, पूरे गांव में घूमता और टहलता, तो जो भी उसको प्यार से बुलाता उसके पास आता था। ये हम लोगों की साइड का था। ये जो है एक अंकल जी हैं विनय बाबू, ये कोर्ट के हैं, वो यहाँ लेके आते थे, घुमाते थे, डेली आते थे इधर लेके। हम लोग भी उसको अपने हाथ से खिलाए हैं और यहीं का था वो। कैसे गया वो यहाँ से? वो घायल हो गया था यहाँ पे, साइकिल से ले आ रहे थे तो घायल हो गया था। वही फिर इलाज कैसे कौन कराया? इलाज यही विनय बाबू की। और इतना ही नहीं, गांव वाले दावा करते हैं कि सारस घायल अवस्था में आरिफ को नहीं बल्कि कि रामगढ़ी के विनय सिंह को मिला था। इन लोगों का क्या कुछ कहना है, अब वो भी आप सुन लीजिए। फोटो जो आप लोगों ने देखी है वो 2021 अगस्त की 2021 की फोटो है और वो सारस हमारे यहाँ पर बचपन से ही रहा है। जब से वो छोटा था तभी से इसी गाँव, यानी हमारे आसपास के 4-5 गाँवों में वो बचपन से ही रह रहा था। तो आपका अब वो आखिर कहाँ गया सारस? अब वो सारस सर यहाँ से आरिफ का जो एक आरिफ का एक चल रहा है सोशल मीडिया पे सारस, वही सारस जो है, क्योंकि आरिफ का गांव हमारे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर मुश्किल से दूर है। और जिस तरह का व्यवहार आरिफ बता रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरे बिना रहे, तो जिस तरह का व्यवहार उसका आरिफ के साथ में है, उसका हमेशा से ही इसी तरह का व्यवहार मनुष्यों के साथ में हमेशा ही रहा है।